हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुचोंग टियान बोलता है कि अगर तुम अपनी बॉडी को कल्टीवेट करा लोगे 2 रिंग्स में आगे फ्यूचर में, तो तुम्हें 2000 एयर स्पिरिट रिंग्स की पावर को सहना पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट को सहना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 40 की स्टार्टिंग होती है। फुलन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर जो साउल स्पिरिट है वो 1000 एयर लेवल में पहुंच जाएगी तो इसका ये मतलब होगा कि सेकंड स्पिरिट रिंग भी 1000 एयर की होगी। तो अगर मैं 2 रिंग स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा तो मैं 2000 एयर स्पिरिट रिंग्स को सह पाऊंगा। वुचोंग टियान बोलता है बाद में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तुम्हारी बॉडी में, देखते हैं कि तुम 2000 एयर स्पिरिट रिंग्स को सह पाओगे कि नहीं। अगर तुम कर पाओगे तो तुम कुछ ज्यादा स्पेशल केस होगे, अब चले जाओ यहाँ से। वुलन बोलता है हाँ ठीक है। वो जा रहा होता है, हमें वुचोंग टियान दिखाता है, वैसे बैठा होता है, सोच रहा होता है अगर इसकी मार्शल स्पिरिट कमजोर है, फिर भी अगर इसकी जो साउल स्पिरिट है वो इवॉल्व कर पाए 1000 एयर लेवल पे तो काफी ज्यादा एडवांटेज होगा उसके लिए। शर्क एकेडमी में कुछ ज्यादा ही स्टूडेंट्स नहीं है, इतने मतलब कम स्टूडेंट्स है जिसके पास ऐसा एडवांटेज है। शायद इस स्टेप के बाद उसकी मार्शल स्पिरिट द्वारा इवॉल्व हो जाएगी। कुछ इरेगुलर टेस्ट करने पड़ेंगे उसके ऊपर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर ये बच्चे इतना ज्यादा गेन कर लेंगे। जो बिगेस्ट गेन है वो यही है कि जो पर्सन सबसे ज्यादा स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में रहा है वो टांग वुलिन है और उसने सबसे ज्यादा स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब किया है। और जो सेकंड है वो गुयू है, वो डायरेक्टली मतलब एक तरह से 2 रिंग स्पिरिट ग्रैंड मास्टर बन गई है और फिर उसने 3 रिंग कल्टीवेटर को डिफीट किया अपनी 2 रिंग के साथ। सेकंड रिंग में प्रमोट होने के बाद गुयू की जो मेंटल पावर है वो एक अननोन एक्सटेंट तक पहुंच गई है, मतलब टेस्ट करके पता लगेगा कितनी है। इस गर्ल की जो पावर है वो मेंटल पावर है वो स्पिरिट सी रेलम में पहुंच जाएगी 15 ईयर से पहले। बाकी लोगों की स्पिरिट्स भी इवॉल्व हो गई हैं, पर इस टाइम पे प्रॉब्लम्स भी आई हैं। वो ये कि शायद ये लोग एंटर न कर पाए अब स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब कर लिए, तो साइड इफेक्ट भी होंगे उनकी बॉडी में। वुचोंग टियान सोच रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आधे साल के अंदर ही हो जाएगा जैसे कि मेरा प्लान था। वो इस लेवल पे 3rd ईयर के पास पहुंचते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी टीचिंग प्लान में थोड़ा सा एडजस्टमेंट लाने पड़ेगी। हमें वुलिन दिखाई देता है, वो बैठा होता है, उसने अपनी स्पिरिट ऐसे रिलीज की होती है ब्लू सिल्वर ग्रास। वो अंदर पहुंच जाता है अपने माइंड में और बोलता है कि एल्डर टांग तुम यहाँ पे हो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो जो एल्डर टांग होता है वो बोलता है मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या हुआ है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर, तुम चिंता में हो ना क्योंकि तुमने कुछ स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब कर लिया और तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। विलन बोलता है हाँ। टांग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो 1200 स्पिरिट एनर्जी को विस्टैंड कर पाएगी। और अगर तुम्हारी स्पिरिट रिंग की बात करें तो जब तुम एनर्जी को अब्सॉर्ब करोगे गोल्ड ड्रैगन किंग सील से तो तुम्हारी बॉडी 2 स्पिरिट रिंग्स को विस्टैंड कर पा रही है जो 1000 ईयर की होंगी। और जब पहले जो इसने सील को खोला है तब से 2000 ईयर की 2 रिंग्स को रख पाता है, मतलब स्टैंड कर पाएगा। गाइस ये तुम्हें थोड़ा सा फेमिलियर नहीं लग रहा फेस वाइज? अगर तुम्हें पता लग रहा है कौन है तो कमेंट करो। वेल मुझे पता है। हे वुलन बोलता है कि सच्ची ये तो ग्रेट है, थैंक यू। टांग बोलता है कि तुम्हारा वेलकम। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हेजिटेट मत करना पूछने के लिए, कोई भी नहीं जानता तुम्हारी बॉडी को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से। तुम्हारी जो मेंटल पावर है वो भी धीरे धीरे राइज कर रही है, पर इसकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। तुम्हें मेथड को फाइंड करना पड़ेगा अपनी मेंटल पावर को कल्टीवेट करने के लिए, वो फिर तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। वुलन बोलता है अच्छा मैं कहाँ फाइंड कर सकता हूँ उस मेथड को? टांग बोलता है कि वो अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें खुद फाइंड करना पड़ेगा। वुलन बोलता है कि तो अगर मैं सेकंड सील को ब्रेक कर दूं सेकंड रिंग को पाने के बाद फिर क्या होगा, मतलब मेरी बॉडी की एंड्योरेंस में कितना फर्क पड़ेगा? टांग बोलता है अगर तुम अपनी सेकंड सील को रिलीज करना चाहते हो तो तुम्हें पहले 4 ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें बताए हैं। उनकी हेल्प के बाद तुम सेकंड सील को तोड़ सकते हो। तो सेम टाइम पे तुम्हारी जो बॉडी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ। मैं एग्री करता हूँ कि तुम्हें सेकंड सील को रिलीज कर देना चाहिए सेकंड रिंग को ऑब्टेन करने से पहले। फिर उसके बाद मतलब पहले चीजें तो इकट्ठा करो, फिर मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ क्या करना है तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के साथ भी। याद रखना जितने ज्यादा जल्दी तुम अपनी सील को रिलीज करोगे उतने ज्यादा टाइम तुम्हें फिर बाद की सीलों को रिलीज करने के लिए टाइम मिलेगा फ्यूचर में, और सेफर भी बनते जाएंगी वो सील्स तुम्हें रिलीज करने के लिए एक तरह से। वुलन बोलता है कि सील खुद ब खुद रिलीज होंगी, क्या कोई सिचुएशन है कि मैं खुद ना करूं वैसा? टांग बोलता है कि हाँ, अगर तुम एक्सीडेंटली एक आइटम के पास पहुंच जाओगे और वेल जो ओरा है गोल्डन ड्रैगन किंग का वो एक्टिवेट हो गया और सील खुद टूट गई तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी तुम्हारे लिए। कोई सिचुएशन इतनी बुरी भी हो सकती है कि तुम मर सकते हो। जितने ज्यादा तुम मतलब चीजें करोगे फ्यूचर में उतने ज्यादा फिर जो गोल्डन ड्रैगन सील है वो कमजोर होती जाएगी और वो रिलीज हो जाएगी। अगर वो खुद ब खुद टूटी तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम पड़ जाएगी, पर अगर तुम सामान इकट्ठा करते रहो और यूज करते रहो तो ज्यादा सेफ होगा तुम्हारे लिए। याद रखना जो बेस्ट सिचुएशन है तुम्हारे लिए वो यही है कि सील कभी खुद ब खुद ना टूटे। वुलन बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था, वुचोंग टियान ऐसे ही खड़ा होता है वहां पे और बोलता है कि कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, तुम कुछ ज्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो? अगर जो तुम्हारे साथ स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में हुआ वो एक्चुअल में होगा
हुआ होता तो तुम यहाँ पे बैठे नहीं होते। कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं होता फ्यूचर में, मतलब रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज होती नहीं है। वुलन बोलता तो अगर हम डार्क गोल्ड फेयर क्लो बेयर को एनकाउंटर करे फ्यूचर में, मतलब मिले हमें, तो हम क्या करें? वू चोंगटियान बोलता है भागो, कुछ भी कोशिश करो, मतलब तुम्हें भागना ही है। वांग जिनजी बोलता है कि अच्छी बात है कि वो जो बीस्ट है वो एक्सटेंट हो गया, वरना कुछ ज्यादा डरावने होते वो। जिसांग बोलता है कि हाँ वो स्पीड बीस्ट कुछ ज्यादा डेंजरस है, इसलिए ह्यूमन काइंड ने मार दिया है ना, कुछ भी नहीं बचे हुए अब तो। वू चोंगटियान बोलता है नहीं तुम गलत बोल रहे हो, जो मेन रीजन है स्पीड बीस्ट मारे गए हैं वो ये है कि ह्यूमंस को वो चीज चाहिए जो उनकी बॉडी में था, क्योंकि जो डार्क गोल्ड फेयर क्लो बेयर की बॉडी थी उसके पास स्पीड बोन्स की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मतलब उसकी बॉडी में स्पीड बोन्स मिल ही जानी है। तो काफी ज्यादा ह्यूमंस उन्हें मारने लग पड़े इसी रीजन की वजह से। ह्यूमन ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कुछ ज्यादा भूखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ह्यूमंस ने बीस्ट को इसीलिए मारा कि उन्हें डर लगता था बीस्ट से, पर बात यह है कि वो अपने बेनिफिट के लिए उन्हें मारते थे। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। फिर हमें एक जगह सीन दिखाई देता है, वही हमें लड़की दिखाई देती है। वो बोलती है ओल्डर ब्रदर तुम गुस्सा मत करो, मतलब वो लड़का ऐसे गुस्से से बैठा होता है। वो लड़की सोच रही होती है कि ओल्डर ब्रदर ने एक वर्ड भी नहीं बोला, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गुस्सा है। फिर हमें बताया जाता है कि जो जू फैमिली है वो पूरे ईस्ट सी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब पावरफुल फैमिली है। जो फैमिली है उसके दो चिल्ड्रंस हैं, एक ओल्डर ब्रदर है जू जायो और एक लिटिल सिस्टर जू जियोयान। उनके जो फादर है वो ईस्ट सी सिटी के फाइनेंशियल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। एज तो जू जियो फैमिली का अकेला सन है, पर वो कुछ ज्यादा घमंडी है और वेल बात नहीं मानता किसी की भी। जो हेड है फैमिली का वो भी उसे लाइक नहीं करते हैं, पर जो जू जियोयान है वो बहुत ज्यादा जेंटल पर्सनैलिटी की लड़की है। जो एल्डर्स है फैमिली के वो सब उसे पसंद करते हैं। इन दोनों का टैलेंट कुछ ज्यादा ही अलग सा है। एज तो स्पिरिट पावर से भरी हुई है जू जुजुआन, पर वो कल्टीवेट करना पसंद नहीं करती है। और ऊपर से जू फैमिली के पास ऑलरेडी जू जायो है टैलेंट के लिए, तो उन्होंने फिर लड़की को फोर्स नहीं किया कल्टीवेट करने के लिए। पर 3 साल बाद उसकी जो स्पिरिट मार्शल स्पिरिट थी वो अवेकन होगी। जू जुजुआन ने फाइंड किया कि उसकी जो स्पिरिट पावर है वो ऑलरेडी रैंक 17 तक पहुंच गई है। फिर ऐसे काफी सारे कनेक्शन से जू फैमिली के पास 2 कार्ड्स मिले ताकि जो दोनों सिबलिंग्स थे वो रिबेलिंग स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंटर कर सके। वो चाहते थे कि जू जुजुआन जल्दी से ग्रो करे अंदर, पर जू जुजुआन कुछ ज्यादा काइंड हार्टेड थी। स्पिरिट बीस्ट से मिले तो अंदर, पर वो मानना नहीं चाहती थी और उनकी स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब नहीं करना चाहती थी। जू जायो को दोनों चीजों के साथ डील करना पड़ रहा था अंदर, एक तो स्पिरिट बीस्ट के साथ भी और दूसरा अपनी बहन को भी एनकरेज करने के पीछे पड़ा हुआ था बेचारा। वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगा के जू जुआन ने प्रॉमिस किया अपने ओल्डर ब्रदर को कि जब वो स्पिरिट बीस्ट को एनकाउंटर करेगी तो डेफिनेटली फाइट करेगी अब। पर फिर सभी को बाद में पता ही है कि क्या हुआ। उन्हें रिसेंटली प्रमोटेड गुयू मिल गई जो कि 2 रिंग्स मिल गई थी उसे। वैसे फिर हम बताती है, मतलब बताया जाता है कि वो बोलती है कि मैंने अपनी पावर को टेस्ट करना है। फिर ऐसे ऐसे उन्होंने बाहर निकाल दिया उन दोनों को। फिर ऐसे वापस आने के बाद जू जायो को ना ही फिजिकल पेन सहनी पड़ी, मतलब जो हुआ था अंदर उसके साथ, तो साथ में उसके फादर ने भी उसे खा लिया, ऐसे निगल गया वो, मतलब डांटा बहुत ज्यादा। जू जायो को गुस्सा होता है और बोलता है कि मुझे जानने मत देना कि तुम कौन हो, वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा फ्यूचर में। फिर ऐसे रात हो जाती है। वो चोंगटियान बोलता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। जी बोलते स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? गुई बोलती है आज थ्योरेटिकल फाउंडेशन क्लास नहीं है। वो चोंगटियान अपनी स्पिरिट रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वुलन बोलता है 6 स्पिरिट रिंग्स तुमने सभी क्यों रिलीज कर दी? जी बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? वो चोंगटियान बोलता है कि फाइट करो मेरे साथ, तुम 5 लोग और मैं अकेला। ये स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। अब देखता हूँ मैं कि तुम क्या करोगे यहाँ पे मेरे सामने, कैसे फाइट करोगे तुम। मैं अपनी स्पिरिट पावर को तुम्हारी लेवल तक कर दूंगा ताकि इतना ज्यादा डिफरेंस ना रहे, पर इस टाइम मैं अपने मार्शल स्पिरिट को यूज करूंगा। याद रखना ये स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म नहीं है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी दोबारा पैदा होने की। वो अपनी पावर को कम करता है। जी बोलते हैं कि नजर खतरनाक हो रहा है। टीचर वू ने तो अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर दिया है, तो वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और व्हाइट रोब को भी डाल लेता है। वुलिन सोच रहे थे कि लास्ट टाइम मैंने टीचर वू की मार्शल स्पिरिट को देखा जब वो ग्वांग बायो के ऊपर यूज कर रहे थे, पर अब इतने ज्यादा क्लोज में मैं देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ ज्यादा ही खतरनाक फीलिंग आ रही है। वुलिन बोलते सर फॉर्मेशन में आ जाओ, हाईएस्ट लेवल बैटल प्रिपरेशन करो, मैं कंट्रोल करूंगा इन्हें, ठीक है? गुयू तुम मेरे को असिस्ट करना रोकने के लिए। जिजी जांग यानजी वांग जिनजी तुम मेन अटैक करोगे। वुलिन ऐसे ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है। गुयू साथ में फायरबॉल टेक्निक को यूज करते हैं और वो तीनों जा रहे होते हैं आगे की तरफ अटैक करने के लिए। वो चोंगटियान बोलता है पहले तुम अटैक कर रहे हो ताकि मैं डोज करूं, और जो बाकी होंगे वो मेरे भागने वाले रूट को मतलब रोकेंगे। वो दोनों अटैक्स आ रहे होते हैं वो चोंगटियान की तरफ, तभी जिजी भी पीछे से अपने नाइफ से अटैक करने लगा होता है। वो चोंगटियान आसानी से डोज करता है उन सभी अटैक्स को और बोलते हैं तुम्हारे टैक्टिक्स अच्छे हैं पर ये मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। वुलिन सोच रहा होता है कि इसने एक्चुअली में आसानी से डोज कर लिया, एक ही प्लेस पे रह के कैसे पॉसिबल है। गाइस बहुत ज्यादा गंदी ट्रांसलेशन है इसकी कॉमिक की, क्या बोलूं मैं। तो एपिसोड नंबर 40 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।